नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली। कठपुतली को अंग्रेजी में पपेट बोलते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। इस कविता के कवि है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ एवं इनकी मृत्यु 20 फरवरी सन 1985 में हुई थी। इस कविता में कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है तथा कठपुतली के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता पाने से अधिक मुश्किल कार्य है उसे बनाए रखना। इसके अलावा स्वतंत्र होने पर स्वावलंबी बनना भी आवश्यक हो जाता है। कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। तो आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। गुस्से से उबलना अर्थात अत्यधिक क्रोध में होना, पाँव पर छोड़ना अर्थात मुक्त करना। कठपुतली शब्द का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, धागे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। अब यहाँ पर कवि ने शुरू में ही क्या कहा है कि कठपुतली गुस्से से उबली। क्या आप बता सकते हो कि कठपुतली गुस्से में क्यों है? कठपुतली गुस्से में इसलिए है क्योंकि वह लंबे समय से पराधीनता का जीवन जी रही है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि लंबे समय से पराधीनता का जीवन जीने के कारण वो कठपुतली गुस्से में है। अब उसके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है और अपनी इस पराधीनता को देखकर कठपुतली गुस्से से भर उठती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। गुस्से में कठपुतली बोलती है कि मेरे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं। अर्थात कठपुतली क्या कहना चाहती है कि मुझे इन धागों से क्यों बांध रखा है, हमें इन बंधनों में क्यों रखा हुआ है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश है। आप जानते हो बच्चों, क्योंकि कठपुतली को जिस तरह से नचाया जाता है वैसे ही नाचती है, अर्थात वो दूसरों के इशारों पर नाचती है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या करी कठपुतली कि हम पराधीन जीवन जीने को क्यों विवश है। अब वो क्या होना चाहती है, इस बंधन से मुक्त होना चाहती है। इसलिए वह कहती है इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली आगे कह रही है कि मैं स्वतंत्र होकर क्या होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। इसलिए जो ये धागे बांधे हुए हैं उन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो ये पंक्तियाँ हैं इसमें कवि ने जो पराधीन कठपुतलियाँ हैं उनके मनोभावों की दशा का वर्णन किया है। अब बच्चों क्या आप बता सकते हो कि जो दूसरी कठपुतलियाँ, जहाँ पर पहली पंक्ति में कहा है कि सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उन्होंने पहली कठपुतली की जो बात थी उसमें हाँ में हाँ क्यों मिलाई, क्योंकि उन सभी की दशा एक जैसी थी, अर्थात उन सभी का दुख एक जैसा था। इसलिए जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो बोलती है
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, अर्थात जो पहली कठपुतली थी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। पहली कठपुतली क्या चाहती थी? स्वतंत्र होना चाहती थी। तो उसके साथ अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहती है। और वो कहती है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने से क्या आशय है? मन में खुशी आना या अपनी मन मर्जी करना, अपनी मन से या अपनी इच्छा से कोई कार्य करना। तो यहाँ पर अन्य कठपुतलियाँ कह रही है कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। हम भी क्या होना चाहते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, न हमारे मन का दुख दूर हुआ है और ना ही मन में खुशी आए कि हम खुश होकर रहे, अर्थात हम अपनी मन मर्जी करें या अपनी इच्छा से कोई काम करें। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब अन्य कठपुतलियों का विचार भी बदल जाता है, अर्थात अन्य कठपुतलियाँ भी पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाती है और वो भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो जो पहले वाली कठपुतली थी वो अपने आप से प्रश्न करती है। क्यों प्रश्न करती है? क्योंकि उसके ऊपर जो अन्य कठपुतलियाँ थी उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो स्वयं से प्रश्न करती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जाग उठी। पहली कठपुतली के मन में यह प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि वह इस विषय पर सोच विचार करती है कि क्या हम कठपुतलियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो क्या हम अपनी मन मर्जी कर पाएंगी या अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? नहीं ना। इसलिए वह सोचती है कि इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। अर्थात कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें आवेश में नहीं बल्कि अपने विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।